जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की। आपके रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 58 है। इस सीरीज का नाम है 5 का पिटारा। हर एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके। रेलवे के अलग अलग एग्जाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एएलपीएन टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, 22,000 पदों की भर्ती आ चुकी। तो सभी लोग रेलवे की बेहतर तैयारी करने के लिए इस सीरीज को जरूर विजिट कीजिए। और आज हम लोग चर्चा करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देख सकते हो आप, पहला प्रश्न मेरे भाई लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट का बिल्कुल पूछा गया। अगला आरआरबी एनटीपीसी, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख रहे होगे आरपीएफ कांस्टेबल, ये भी 2025 का प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे आरआरबी एनटीपीसी यूजी, यानी हर एक क्वेश्चन मेरे भाई वही लेकर आते जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले कुछ लोगों मन में चल रहा होगा इसका बेसिक थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए तो मजा आ जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन तो बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 मिनट आपका बर्बाद होएगा। ध्यान से एक एक चीज को आप समझ लीजिए। इस चैप्टर का नाम है मेरे भाई क्या? सिंपल इंटरेस्ट। क्या नाम है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। अब देखो, एक ही इसका ब्रह्मास्त्र फार्मूला है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे समय 100। ठीक, पीआरटी पान 100 शॉर्टकट में आप कह सकते हो। यानी मेरे भाई इसका मुख्य फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर, ध्यान से समझ लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय और डिवाइड बाई 100। इसी फार्मूले से 80% चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है। एक चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो साधारण ब्याज होता है हर वर्ष बराबर लगता है। फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और जब भी आपको वैल्यू मिश्र धन दिया जाए तो मिश्र धन क्या होता है उसको भी थोड़ा समझ लो। ठीक, मिश्र धन बराबर होता है भाई साहब आपका मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक, इसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। यानी ओवरऑल जो लास्ट में, जैसे हमने कहा आपने 1,000 रुपए किसी से लिए और 10% की ब्याज पर लिए, तो ब्याज का पैसा और उसी 1,000 में जोड़ दे तो वो जो टोटल वैल्यू बनेगी, जिसको अमाउंट आप कह सकते हो, वो होता है मेरे भाई मिश्र धन। यानी अगर हमें मूलधन निकालना है मिश्र धन से तो ब्याज को घटा देंगे, और अगर हमें मिश्र धन निकालना है मूलधन से तो ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे। मेन फार्मूला आपका ये, पहले आप इसको वीडियो को रोककर लिख लीजिए, और सीरीज अगर आपको बेहतर लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग समझते हैं प्रश्न। अब प्रश्न को पढ़ो, आप बहुत ही आसानी से बेहतर तरीके से इसको निपटाएंगे। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, कह रहा उधार ली गई 3,000 की धनराशि। ठीक, आपने किसी से उधार लिया 3,000, या मान लो हमने ले लिया है, किसी व्यक्ति ने ले लिया है। कितने रुपए लिया है इसने? 3,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से। देखो, जो ये मूलधन है आपको दिया गया है, ठीक, मूलधन को शॉर्टकट में हम पी लेकर चलेंगे। ठीक, ये कितना था मेरे भाई? 3,000 रुपए। ठीक, कह रहा 8% दर है, यानी आर का मान कितना परसेंट है? 8%। और टाइम कितना देख रहे होगे? आपको 6 वर्ष दिया गया है। ठीक, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन उठा रहे हैं और एनटीपीसी का पूछा गया लेटेस्ट 2025 का ही क्वेश्चन है। कह रहे 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी 3,000 गुणा दर यानी 8 गुणा समय यानी 6 और बटे 100। बस हल करना है, 00 से 00 काट दो। ठीक, 8 तिरिक 24 240 इंटू 6 गुणा कर दो 1 0, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। अर्थात ऑप्शन बी आपका एकदम सॉरी 1440 आया। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? एक ही फार्मूला है बेहतरीन, इसको रट्टा मार लीजिए। जितने जल्दी आप कैलकुलेशन कर लोगे उतने जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है फार्मूला? मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मेन कमाल बस इसका, कभी आपको साधारण ब्याज देगा तो रेट पूछेगा यानी कितने परसेंट, कभी आपसे समय पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा। इसी को बस ट्रांसफर करते रहते हैं और आसानी से काम हो जाता है। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला लिखा है भाई, यदि 400 की राशि 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती। अब देखो, इस बार जो पी का मान है वो कितना दिया गया है आपको? 400 रुपए। परसेंटेज यानी आर का मान कितना दिया गया है? 16%। और टाइम कितना दिया गया है? 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष दिया गया है, इतनी बात समझ लो। वर्ष जितने दिए जाते हैं उसका मल्टीप्लाई करा तो कह रहा है साधारण ब्याज एसआई का मान पूछ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन गुणा दर
और गुणा समय यानी 3.5 साल और बटे 100। ये दशमलव हटाओगे इधर 0 बढ़ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 16 चौको 64 हो जाएगा। आगे मेरे भाई 35 है और नीचे हो जाएगा 10। 5 के पाड़े से काटोगे 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 2 के पाड़े से इसको काटोगे ये हो जाएगा 32। तो गुणा कर दो 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 1 22, तो आ जाएगा 224। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बोलो कठिन है क्या? 3.5 वर्ष। बस ये ध्यान देना है आपको वर्ष में होना चाहिए यहाँ पर। अगर महीने में है तो क्या करेंगे 12 का भाग दे देंगे क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं। अगर दिन दिए गए हैं तो अगर लीप वर्ष है तो 366 का भाग देंगे, अगर साधारण वर्ष है तो 365 का, क्योंकि लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है। क्लियर? इन चीजों को समझना पड़ेगा। फिलहाल में ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका 2025 यानी लेटेस्ट का हर एक क्वेश्चन मेरे भाई जो अभी 24-25 में पूछे गए उनकी तैयारी करवा रहे हैं और यही सब आगे 26 में बनेगा। पास आसान है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये लिखा है मेरे भाई 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। अब देखो ये एक चीज समझो, कह रहा है इतनी हो जाती है यानी इसमें ब्याज भी जुड़ गया। ट्रिक क्या है मेरे भाई, जहां पर ये लिखा हो जाती है, ठीक, जहां पर हो जाती है वो समझ जाना आप, ये मिश्र धन है, घुमा फिरा कर दिया गया। आपसे कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज यानी आर का मान कितना है 10%। कह रहा है निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष में, टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष। कह रहा है 3360 रुपए हो जाती है, तो ये हो गया आपका मिश्र धन। ये क्या दिया गया है मिश्र धन। आगे पढ़ो मेरे भाई। कह रहा है समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमने आपसे कहा था कि पहले आपको कह रहा है निकालना क्या है, आपको इतनी हो जाती है तो मिश्र धन हो गया, और निकालना क्या है साधारण ब्याज। हमें निकालना है SI, और ये क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100। अब देखो एक चीज समझो, हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। हमें अगर मूलधन मेरे भाई पता चल जाए, क्या पता चल जाए मूलधन रेट दिया गया है आपको, समय दिया गया, कह रहा है 1 वर्ष का निकालना है और नीचे 100। अब देखो इसको बेहतरीन तरीके से निपटाते हैं। एक चीज समझो, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%। स्टार बना के वीडियो को रोक कर लिखो कॉपी में, जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है 100%। एक बात बताओ, अपने आप में मूलधन होता है 100%, 10% वार्षिक ब्याज लग रहा है और कितने वर्ष का 2 वर्ष का, तब वैल्यू कितनी हो जाती है 3360। इसका मतलब 100% तो मेरे भाई ये हो गया, और फिर पहले साल 10% और फिर दूसरे साल 10%, यानी 100 110 120 यानी 120% टोटल वैल्यू, और इसी का मान आपको दिया गया है 3360। समझ गए ना? ये बात अगर पल्ले पड़ गए ना तो फार्मूला के बिना भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया 100% मूलधन होता है अपने आप में, ये लिख लो, रट्टा मान लो, माइंड में एकदम सेट कर लो। अब क्या कहा पहली साल 10% और फिर दूसरी साल 10%, टोटल 20 यानी 100 110 120 120% का मान दिया गया। मूलधन निकालना है यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ 0 से 0 काट दे, 12 से इसको काट दे तो 1% बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, कितना बचा 6 3 9 12 8 96, तो 1% बराबर 28 हो गया। हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है मूलधन बताओ। तो अब यहाँ पर देख लो 10% का मान मूलधन निकालना है, तो मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100% के हिसाब से मूलधन इसका 28 हो जाएगा। मान लो इसी प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन मेरे भाई होगा 2800, लेकिन मूलधन नहीं पूछा, कह रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो ब्याज कितना दिया था 10%, तो चाहो तो यहीं से एक 0 काट दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 280। लेकिन फिर से बेसिक से समझ लेते, पूरा क्वेश्चन फिर से समझो। पहले मेरे भाई उसने एक वर्ड लिख दिया यहाँ पर 3360 हो जाती है, इसका मतलब 3360 हो जाती है का मतलब हो गया ये मिश्र धन दिया गया है। अच्छा हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो पहले मूलधन निकालो। 10% 2 साल का तो 20% हो जाएगा। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 120% की वैल्यू 3360 है, तो 1% 28, 100% 2800 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का जब साधारण ब्याज निकालोगे, 1 वर्ष मूलधन कितना है 2800, और कितना परसेंटेज 10, और समय कितना है 1, और नीचे कितना रखोगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाओगे तो कटना आ जाएगा। फाइनल आंसर 280, तब भी आपका पहला सही हो जाएगा। क्लियर? 2800 मूलधन आ गया। पूरा इस वजह से बताया, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछ दिया जाए तो 2800। अब 10% के हिसाब से 1 साल का पूछ रहा है तो 280 रुपए हो जाएगा। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मेरे भाई, कितनी धनराशि रुपए में
5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2280 हो जाएगी। अब देखो लिखा है हो जाएगी या हो जाती, ये है आपको दिया गया मिश्र धन। बस ये चीज आप पहचानने लगे तो काम आसान हो जाएगा। मिश्र धन आपको दिया गया 2280 रुपए। कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती। देखो परसेंटेज दिया गया 5%, समय दिया गया 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 20%। हमने आपसे कहा कि जो मूलधन होता है वो 100%, मूलधन 100% और वृद्धि कितनी हुई 20% की, तो 100 में यानी 100% में जब आप 20% जोड़ दोगे वही वैल्यू तो 2280 दी गई है, यानी 120% बराबर 2280। क्या पूछा गया है, कह रहा है आपसे, कह रहा है कितनी धनराशि यानी मूलधन निकालना, यानी 100% का मान निकालना। अभी आप 0 से 0 काट दोगे, 12 से इसको काट दोगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12 एकम 12, 10 बच्चा 108 हो गया, 12 9 108 19 हो गया। और मूलधन अपने आप में मेरे भाई 100% होता है, तो आप 2 जीरो इधर बढ़ा के 2 जीरो इधर बढ़ा दो 1900। फाइनल आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी यूजी का क्वेश्चन पूछा गया है। आसान है ना, बहुत ही आसान है, एक ही फार्मूला और एक ही कॉन्सेप्ट। देखो फिर से समझ लो 5% था वार्षिक और 4 साल के लिए, तो 5 को 20%। मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100 में 20 जोड़ देंगे 120%, 2280, तो 1% हो जाएगा 19, तो 100% का मान, यानी मूलधन जब भी पूछे 100% का मान निकाल दो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 73,000 की धनराशि 13/1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 महीने का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। फिर से वही फार्मूला लगा, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस इससे आपका आसानी से पूरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना दिया गया है 73,000, ठीक है। परसेंटेज 13 × 39 = 40, कितना दिया गया 40/3। समय कितना दिया गया 10 माह। अभी अभी आपको हमने बताया था गलती से केवल 10 मत रख देना, 10 माह का मतलब महीना, तो 12 का भाग दे दोगे और नीचे मेरे भाई 100 अलग से रखा जाता है, तो वो 100 का बस हो गया। ये है मूलधन, ये था दर 40/3, नीचे 3 आ गया, ये फार्मूले वाला 100, और ये महीने को जब वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा। ये 00 से आप ये 00 काट दोगे, ठीक है। 4 के पहाड़े से इधर काट दोगे, 4 × 12, तो ऊपर हो जाएगा 73,000 बचा केवल, और नीचे हो जाएगा 3 × 9, 9 के पहाड़े से ये काट दो, तो कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, 1 बचा 10 हो गया, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो लगभग में 81 वगैरह, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आपसे पूछा भी गया है मेरा साधारण ब्याज लगभग में, पॉइंट में और आगे आएगा लेकिन लगभग में पूछा गया, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर से सब फार्मूला बेसिक, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दर थोड़ा सा अटपटी दी गई, तो 13 × 39 सही बटे हल करना तो जानते हो कि 13 × 39 = 40/3, और ये 100 फार्मूले वाला, और ये था 10 माह। माह का मतलब महीना, तो जब भी महीने दिए जाए 12 का भाग जरूर दे दो उसको वर्ष में कन्वर्ट करने, क्योंकि ये फार्मूला हमारा ओनली और ओनली वर्ष के लिए होता है। महीना दिया जाएगा तो 12 का भाग देकर वर्ष में कन्वर्ट करोगे। दिन दिए जाएंगे तो 365 या 366 का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर लीप वर्ष है तो आपको 366 का भाग देना, अदरवाइज 365 का। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के पिटारिक सीरीज में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ज्यादातर मित्रों में शेयर कीजिए। जितना ज्यादा चैनल को प्यार मिलेगा मेरे भाई, उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि रेलवे की तैयारी पूरा फ्री में प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वो सीरीज चल रही है। एसएससी जीडी का जिन भाइयों का एग्जाम लगा हुआ है आने वाले समय में, एक सीरीज का नाम है 10 कदम, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक लेक्चर में करवाते हैं, और वो भी आपके एसएससी जीडी के पूछे गए। पिछले 4-5 वर्षों में जितने प्रश्न पूछे गए उन सबकी चर्चा चल रही है। तो बेहतर तरीके से चैनल पर मैथमेटिक्स आपको फ्री में ऐसे ही सिखाते रहेंगे, और बहुत ही जल्द एसएससी फाउंडेशन बैच मैथमेटिक्स का चालू होने वाला है, जिसपे हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस पूरे कॉन्सेप्ट विद ट्रिक और बढ़िया प्रैक्टिस के साथ में लेटेस्ट क्वेश्चनों के वर्जन के साथ चालू करने वाले हैं। तो आप लोग इसी तरीके मेहनत से पढ़ते रहिए और आपके सपने मेरे भाई जरूर पूरे होंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।